हमें बेवा भाई 25 साल हो गए, 5 लड़के न को शादी ना भर रही तब के हमारा आदमी मरा है। ये 5 लड़कों को खिलाई पिलाई है, बियाह सब कर कैसो भयो, सब अपने अपने यहाँ सब कर घर मने मिला, सब अपने अपने घरे पढ़ाए लिखाए लड़के के। जवन लड़का है वो हम जब छाया बुढ़ाई में लगावत है कि ताहू तो फलाने करे रही फलाने करी, हम पंच हैं सब पंच बताए दे। दोस्तों नमस्कार, अभी मैं आजमगढ़ जिले में हूँ। छज्जो पट्टी एक गांव है, थाना है पवई। आए दिन अगर देखा जाए तो बहन बेटियों के साथ जो कुछ हो रहा है वो कहीं न कहीं असहनीय है। उस चीज़ का उत्तरदायी भी हमारा ही समाज है। अगर कोई कहता है कि समाज कम जिम्मेदार है, तो जिम्मेदार समाज ही है। हमारे पास में जो एक बेटी या बहन जो कह सकते हैं इसको, इसका नाम ज्योति है। आज इसकी कहानी अगर आप सुनेंगे तो आपका भी दिल जो है वो कहीं न कहीं विदीर्ण हो जाएगा कि आखिर में इतनी छोटी सी बिटिया आज अपने हक के लड़ रही है। स्टोरी यही है कि जब ये छोटी थी तो इसकी माताजी छोड़ चली जाती हैं, या पता नहीं उन्हें क्या मामला होता है। फिर उसके बाद इनके पिताजी एक शादी और करते हैं। शादी करने के बाद ये बेटी अपने बुआ के यहाँ रहती है। एक बुआ के यहाँ कुछ दिन रही, फिर किसी और मतलब जो एक और बुआ उनके यहाँ रही। लेकिन यही रहा कि कहीं न कहीं इस बेटी को डर था कि अगर मैं घर पे जाऊंगी तो हमारी सौतेली माँ जो है वो हमें सही से रखेगी नहीं, हमारा अच्छा व्यवहार नहीं करेगी। आज जब ये कम से कम 15 से 20 साल के बाद अपने घर पे आती है और कहती है कि हमें यहाँ रहना है, तो आज वही रहा कि इनकी सौतेली माँ जो है इन्हें मार के भगा रही है, कह रही यहाँ कोई जगह नहीं है। ये दादी जी हैं, ये बेचारे वृद्धावस्था में क्या कर सकती हैं। ये भी पहले शुरू में तो 1-2 दिन खिलाई पिलाई हैं। हाँ 24 मैंने कल 10 बजे ठीक, मतलब पहले शुरुआत में माताजी भी साथ में थी, लेकिन अब जो है माताजी भी कह रही हैं कि भैया हम भी साथ नहीं खड़े हैं। और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आखिर में बहन बेटी जाए कहाँ। जैसा कि अभी इससे पहले भैया ने रिपोर्टिंग में बताया कि जो बगल में देख रहे हैं ये जहाँ गाय भैंस रहती हैं, यहाँ पे बिटिया अपना खाना पीना बना के रह रही है। लेकिन मैं कहता हूँ एक लड़का जो मतलब स्वस्थ होता है वो मजदूरी कर कमा लेगा, ये बहन बेटी किसके यहाँ जाएगी मजदूरी करने। आप समझ सकते हैं कि एक बहन का एक बेटी घर से बाहर कदम उठाना ही जो है सबसे बड़ा कार्य हो जाता है। ये बहन बेटी किसी की जगह काम भी करने जाएगी तो वही होगा, उंगली उठेगा। तो इसको यहाँ रहने की बात केवल नहीं हो रही है, या खाना बनाने की बात नहीं हो रही, बात ये खर्चा कौन देगा इसको, अभी शादी कौन करेगा इसका, जब आखिर पिता का पता नहीं। वो भी कह रहा भैया हम नहीं जानेंगे, जो सौतेली माँ हम नहीं जानेंगे, बूढ़ी माता कोई संबंध नहीं, तो आखिर में जाएगी कहाँ। मेन क्वेश्चन तो यही, आखिर में इस बिटिया को न्याय कौन दिलाएगा। गांव के लोग हैं, हो सकता है 4 दिन 5 दिन खिला दें, लेकिन वही बात है कि जो लाइन में बोलता हूँ हर बार कि एक दिन का सहारा नहीं, जिंदगी का सहारा बनो तो बनो। कम से कम इस बेटी का शादी विवाह करने के बाद कहीं अगर इसको भेज दिया जाएगा तब संतुष्टि होता है पिता के लिए। लेकिन आज इनके पिता यहाँ है नहीं। ये भी लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं कि ये बिटिया जब इसके पिता यहाँ पे थे तब क्यों नहीं आई। तमाम बातें हैं, तो हमें सब बातों को नहीं करना है। एक कौन यहाँ से जो जाने वाले थे आप? अच्छा आप ही ले गए थे? नहीं ले ना करे है के ये जब छोड़ कर रही तो एकर माता के लेके जात रही उतने समय जो के अनूप जो के खड़ा हूं, थोड़ा ये लोग देख रहे हैं। उन्होंने आप चेहरा इधर कीजिए बस। अनूप जो के मतलब जब लेके जात रही इनके माता जी इनके बाप छोड़ दे रहे हैं तो तौने समय अनूप और हम लोग दोनों जने जुट के एक ना जाए दिया गया। अनूप कहन भैया न जिन जाए दे लड़किया के। कहाँ रहते हैं? दिल्ली में? दिल्ली में मौके फैन जी। उस समय घर पे थे? उस समय घर रहे सब। छोटे छोटा जब हो गए तो लड़की के लग जात रही है के, लेकिन ना लग जाए दहन। ठीक, तब तो उस समय जब नहीं ले आते वही उनको भाई प्रेम था हमारी बेटी है। हाँ। तो वो बेटी का प्रेम आज क्यों खत्म हो गया? वो है बतिया ना, वही नात गाँव गाड़ा जुटाबा जी। हम रहे के छोरे में। अच्छा हाँ, आप भी छोरे थे उस समय? भाई छोरे रहे। गांव की बेटी है जाएगी नहीं क्योंकि सम्मान की बात है। हाँ, बस आप लड़ गए सम्मान के लिए। उनको दे कहन भैया बिटिया हम न दे मैं रुक जाए दे भाई हम जुटे। अच्छा आप बड़े पापा लगते हैं? हाँ। चलो फोन काट दीजिए।
तो आपने इनके पापा से बात किया कि भैया क्या बात किया जाए? सब मिला जुला केहू को फोन ना उठावत हन, अच्छा, केहू ना। तो इस बेटी के लिए, इस बहन के लिए क्या किया जाए? तो अब बताइए। बेटी के लिए बहन के लिए तो यह गाँव गाड़ा बात तुमा सुमा बाटन ओके इंसाफ चाहिए। जी, हाँ, तो क्या मांग है आप लोगों को, क्या किया जाए? मांग तो हम लोग को कुछ ना, लेकिन ओके चाहबे करी बेचारी के मांग, ओके बाप का है न तो ओके हक चाहिए, जी, ओके शादी बियाह कर वैसे खर्चा दें। बस 1 मिनट, वैसे बता दूं आपसे कि कोई कुछ भी कहे, लेकिन कानून के प्रावधान के तहत यही है कि जितना एक बेटे का हक होता है संपत्ति में, वो चाहे खेत का हो, चाहे घर का हो, चाहे पिता की कुछ भी प्रॉपर्टी हो, सब कुछ इसका आधा होगा। लेकिन अब जो है ये बेटी आखिर में अगर संपत्ति भी पा जाएगी, लेकिन करेगी कैसे? आखिर में कैसे कदम आगे बढ़ा? रोके है और रुकवाए हैं, अपनो रहन, हमहू ना रहे वो नहू रहन, दोनों जने रोके रहे के एक तो हम जाना था ही। और आज चाहे ओके न बिटिया माने, लेकिन बिटिया पैदा यहीं भय बाटा, सब गाँव गाड़ा सब जानत बा। अच्छा बेटा, आधार कार्ड जो आपका बना है, 1 मिनट भैया देखो, देखिए भैया, इनका नाम ज्योति है और अनूप कुमार इनके पिता का नाम है। छज्जो पट्टी आप देख ही रहे हैं, सुम्माडी है, जिला आजमगढ़ है। जब आधार कार्ड बन गया, अब इससे बड़ा और कौन कार्ड बनवाएंगे आप बताइए? जब आधार कार्ड बन गया, इसके बाद कोई कार्ड नहीं बनता है। और बता दें आपसे अनूप जी, आप अगर कितनों भाग लेंगे, लेकिन आप भी संविधान के दायरे में आते हैं। आप कितना भागेंगे? और बता दें आपसे, ये उत्तर प्रदेश की पुलिस है, ये आप पाताल में जाओ और चाहे कहीं भी छुप जाओ, ये खोज लाएगी आपको और इस बेटी को न्याय मिलेगा। तो हम चाहते हैं या गांव समाज के तरफ से कि आप भागिए मत, क्योंकि आपको वही एक पुरानी कहावत है कि करना पड़ेगा सब कुछ आप ही को, लेकिन बदनामी करके मत कीजिए। आप समाज में आइए, बैठिए, इस बेटी के लिए जो कुछ आप पिता हैं, जो भी आप लायक हो, उसका निवारण किया जाए। नहीं तो वही होगा कि बेवजह आप दिल्ली जो 1-2 रुपया कमा रहे हैं, कमा भी नहीं पाएंगे और दौड़ के केवल कोर्ट कचहरी करेंगे, थाना करेंगे, और अंततः वही होगा कि जब पुलिस महकमा के द्वारा, नियम कानून संविधान के द्वारा आपको सब कुछ वही करना पड़ेगा, लेकिन आप करेंगे कब? इस समय पैसा रुपया सब आपका मतलब बेकार में व्यर्थ हो जाएगा। बेटा, पापा से बात हुई आपकी? नहीं हुई, फोन लगवा रहे थे, नहीं उठा रहे थे। अच्छा, तो आप यहाँ पे कब आई हो? कितना? यहाँ 1 महीना से हुआ, 1-1.5 महीना से है। यहाँ पे 1 महीना से ऊपर। जी, 1 महीने से ऊपर है। 1 महीने से आप कैसे खा पी रही हो? जो है कि हमारे चाचा जो है खर्चा दे रहे थे, खर्चा देने के लिए वो भी चाचा कौन बेटा? चाचा इनके बेटे अच्छा, ये कहाँ छोटे रहते वाले, हैं? दोनों मतलब अनूप और हमारे चाचा भाई हैं। नहीं, जो चाचा कहाँ रहते हैं? चाचा का नाम बताओ अपने। बंगलोर रहते चाचा। अच्छा, वो मतलब देते हैं पैसा आपको? दे रहे थे, लेकिन उनके कारण से उनको गाली मिल रही है, गाली देने की वजह से हमको खर्चा दे रहे थे, लेकिन उनकी वजह से खर्चा हमको नहीं देखेंगे वो लोग। वो लोग हमारे जिम्मेदार नहीं है। अच्छा, मतलब अब कोई आपकी जिम्मेदारी नहीं? कोई भी नहीं है हमारे पास जिम्मेदारी। जो छोटे हैं, जिसके चाचा हैं, ये भी कह रहे हैं कि तुम्हें दोनों में से एक को चुनना है। अच्छा। या तुम ज्योति को चुनो या मेरे को चुनो। तो इनकी मम्मी ने क्या किया, अपने बेटे को चुना है, पोती को नहीं चुना है। जी, ये मजबूरी है एक माँ की कि वो सोच रहे हैं कि ये भी सोच रही है, जब मैं किसी के सहारे मैं भी हूँ, मैं कहाँ जाऊँगी, मेरा बेटा नहीं पूछेगा, बहू नहीं पूछेगी, इसकी छोटी चाची है वो भी इसको मानती जानती है, बात नहीं है, बस वो मजबूर है इसके बाप से। जी, इसकी मम्मी सौतेली है, वो ऐसी है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ, इतनी गंदी गाली देती है ना कि बर्दाश्त से बाहर है बिल्कुल। वो दादी है। माता जी, आप काहे रो रही हैं? आप चाची मत रो। देखो यहाँ इतने लोग आए हैं, भाई सब आए हैं आपके हेल्प करने के लिए। माता क्या हुआ माते, क्यों अचानक आप रोने लगी? चाची मत रो। क्या बात आपको अचानक याद बताओ, आई? देखो ये लोग पत्रकार भाई किस लिए आए हैं, बताओ आप उनको।
माते देखिए, आपकी जिम्मेदारी तो वैसे भी है, मैं जानता हूँ माते कि मैं बताऊँ दोस्तों आपसे कि संसार में केवल दो अवस्था ऐसा होता है जहाँ पे किसी के आश्रय की आवश्यकता होती है। एक होता है बाल्यावस्था, एक होता है वृद्धावस्था। ये दोनों अवस्थाओं में लोग लाचार होते हैं। ये बूढ़ी माँ भी मैं बताऊँ क्या कर सकती है, इनको भी मालूम है कि कहीं ऐसा ना हो इस बेटी का सहारा बनते बनते मैं बेसहारा हो जाऊं। वही हो ही रहा ये है। कितना मतलब धर्म संकट की बात है कि ये माँ भी आखिर में क्या करे। अगर इस बेटी के साथ भी जाएंगी तो खर्चा नहीं मिलेगा। अगर वो आखिर में इस बेटी के लिए 2 कौर कहाँ से लाएंगी, वो तो कमाएंगी नहीं। वो भी इस अवस्था में है कि बच्चों का सहारा उनको चाहिए। तो ये धर्म संकट इतना बड़ा है कि मैं क्या कहूँ, मतलब कहूँ इसके बारे में। आज ये माँ जैसे नहीं रो रही है। ये आखिर में जब किसी का आंसू गिरता है एक आंसू का मूल्य होता है। जब ये माँ रोएगी तो ये बेटी बहन रोएगी। आखिर में किस समस्या का समाधान अगर होगा तो गांव वाले कर सकते हैं। और गांव वालों के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा समस्या के अगर हल करने वाले हैं वो इनके पिताजी हैं। अगर वो चाहें तो कोई कुछ इसका मतलब एक हल निकालें, नहीं तो वही होगा कि ये बूढ़ी माता भी कितना इनको जीना है, बहुत जीना है। 1 साल 2 साल 3 साल इनकी अवस्था कितना है बताइए। 25 साल हो गए क्या माते हमें बेवा भाई 25 साल हो गए। 5 लड़का न को शादी ना भर रही तब का हमारा आदमी मरा है। ये 5 लड़कों को खिलाई पिलाई है। बियाह सब कर कैसो भजो सब अपने अपने घर, यह सब कर घर मने मिला सब अपने अपने घरे पढ़ाए लिखाए लड़के के। जवन लड़का है वो हम जब छया बुढ़ाई में लगावत है कि ताहू तो फलाने करे रही फलाने करे, पंच है सब पंच बताए दे। मतलब अच्छा माते आपको को 2 रोटी खाए के देते व्यवस्था छोट के को साहिब खाई तो कर शादी ना भर रही है तब ऐसे हम तो वह छटका काल का में मारे हमरे ऊपर बहुत दबाव आवत बा। तो पोते चाहा तो एक लड़का बा, हमार लड़का गरिया जात बा, हमरे एक लड़का बाटे हमार मेहरारू गरिया जात बा। हम क्या करो लोथिया उलट जाए, दोनों मिलन के अपने घर में रखले बा। हम ये के सारा रहे है काहे न भगा देते का करे के रखले है। कहा मैं वो के ना जिम्मेदार हूँ तो यहाँ बाकी मैं माई के जिम्मेदार, माई के मैं ना भगाइबो। तो वही कहा भाई वो कि वो के लेके रहा तो हमारे लड़कन को दिया बा और हमारे लड़कन को रहा तो करी को दिया। बेचारी करे तो क्या करे, भी तो मजबूर है ना हर तरह से। दोस्तों बताऊं आपसे, जैसे आजकल आप देखेंगे हर जिले में वृद्धाश्रम क्यों खुल रहा है, क्योंकि लोग बहुत पढ़े लिखे हो गए हैं, लोगों को पेट में अन्न जाने लगा है। नहीं तो एक समय होता था पूरा दिन मजदूरी करने के बाद एक टाइम खाने को मिलता था। लेकिन आज जिन मतलब माता और पिता जिस अवस्था में आज हैं ये लोग, ये भी कहीं न कहीं बता दूं आपसे, मेरा तो अनुभव नहीं है ना, तो मतलब मैं उतना उस अवस्था में हूँ, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि ये माँ भी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनके पेट को भरने के लिए इसी गाँव में गरीबी में जूझते हुए मजदूरी की होगी। ये ना चाहते हुए भी पता नहीं कहाँ कहाँ मजदूरी की होंगी। क्यों? हमारे बच्चे उस लायक हो जाएं। बच्चे, एक माँ के लिए जब कोई बच्चा रोता है कि माँ मुझे भूख लगी है, तो वो माँ समझ सकती है कि उस मतलब बच्चों को नहीं खिला पाती है तो वो भी रो देती है और कहती है कि मैं कहीं से लाऊंगा, भीख मांग लेकिन तुम्हें खिलाऊंगा बेटा। उस समय तो इस माँ ने नहीं सोचा कि मेरे 4 या 5 जो कोई बच्चे हैं तो बेचारे उनको मैं कहाँ से खिलाऊंगी, मजदूरी किया होगा। इस माँ ने देखा होगा धूप है कि नहीं है। लेकिन आज जब इन्हीं के बच्चे को लोग ताना मार रहे हैं कि इस बेटी का सहारा ना बनो, मैं कहता हूँ मेरे भाई, अगर आप सहारा ना बन पाओ तो कम से कम अगर कोई सहारा बना है तो उसको ना कम से कम बेसहारा कर दो। आप नहीं मतलब मत रखिए, लेकिन कम से कम आपका भाई जो भी लोग हैं अगर सहारा बन रहे हैं इस बेटी का, इस माँ का, तो उन्हें बनने दीजिए। लेकिन जब आप ऐसे अपशब्दों का प्रयोग कीजिएगा तो जिसके पास इस अवस्था में है कि नहीं 2 रुपया नहीं कोई देगा, 2 टाइम भोजन नहीं देगा, ये आखिर में कब तक खाना बनाएंगी खाएंगी। मैं आपसे बता दूं, आज जो नई नई दुल्हन आती हैं, जब ठंडी का महीना होता है, जनवरी का महीना, तो अगर आप कहोगे थोड़ा गर्म पानी दे दो सुबह में उठ करके, कहीं गर्म पानी गरमा लो,
पानी गर्म कर लो, चाय बना लो, क्योंकि मैं नहीं उठने वाली हूँ। और ये माँ आखिर में कैसे ठंडी में खाना बनाएगी या बनाती होगी। तो भैया यहाँ का कंडीशन तो देखने के बाद जो दिल है वो समझिए पूरा विदीर्ण हो जा रहा है, आंखों में तो आंसू आ जा रहा है, क्योंकि ये कहानी ही ऐसी है कि हाँ हम किसको क्या कहें। लेकिन मैं कहूँगा कि मीडिया काम इतना है कि इस मामले को उठाना, लेकिन मैं कहूँगा गांव के जो भी लोग हैं थोड़ा दया भाव रखिए और इस समस्या को आराम से बैठा करके प्यार से, क्योंकि इस बेटी का भी अगर सम्मान मान जाएगा तो मैं कह दूं दोबारा कि गांव वाले मत समझो कि आपका सम्मान नहीं जाएगा। अगर कहीं कोई बात होगा तो यही होगा कि बेटी छज्जोपुर की रहने वाली है, छज्जोपट्टी की रहने वाली है। ये माँ भी अगर वृद्धाश्रम में चली जाएगी, वहाँ भी अगर मीडिया वाले जाएंगे पूछेंगे माँ आप कहाँ से आई हो, ये बता छज्जोपट्टी से आई हूँ, तो गांव और क्षेत्र का सम्मान जाएगा। तो मैं कहूँगा कि जो भी यहाँ माताएं बहनें हैं, लोग हैं, सभी लोग मिल करके प्रेम भाव से जो भी कुछ निर्णय हो पाए उसे करके किसी भी तरह से ये बहन बेटी जो है, ये माता जी हैं, यहीं पे रहें। हमारा प्रयास कैसा रहा कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।